एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास एक उपजाऊ खेत था, लेकिन उस खेत तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। यह खेत गांव से दूर और एकांत में था, इसलिए रामलाल को हमेशा डर रहता था कि उसकी फसल को जानवर या चोर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेटा, अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं रात में खेत में रखवाले करने भी नहीं जा सकता। रामलाल का बेटा एक साहसी और मेहनती लड़का था। पिताजी, आप खेत की चिंता ना करें, कल से मैं खेत में रखवाले करने जाऊंगा। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह हर रात खेत की रखवाली करेगा। अर्जुन जानता था कि खेत तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होगी और वहां रात बिताना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। अर्जुन ने हर रात खेत में जाना शुरू कर दिया। वह एक मशाल, कुछ खाना और एक पुराना धनुष बाण लेकर निकलता। वह खेत के पास एक ऊंचे स्थान पर बैठकर पहरा देता। पहली कुछ रातें शांति से बीती। अर्जुन को बस झींगुरों की आवाज और दूर नदी की लहरों की गूंज सुनाई देती। लेकिन एक रात अर्जुन ने महसूस किया कि खेत के पास कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान दिया तो देखा कि एक जंगली जानवर, शायद कोई लोमड़ी, फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाकर उसे वहां से भगा दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को खेत में किसी अजनबी की मौजूदगी का आभास हुआ। जब उसने करीब जाकर देखा तो पाया कि एक शिकारी खेत के पास छिपकर बैठा था। वह शिकारी गजब का चालाक था और जानवरों का शिकार करने के बहाने खेत में घुस आया था। अर्जुन ने उससे पूछताछ की। कौन हो तुम और हमारे खेत में क्या कर रहे हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन शिकारी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने यह बात अपने पिता को बताई। रामलाल ने कहा, बेटा, यह शिकारी खतरनाक हो सकता है। वह हमारे खेत और जानवरों दोनों के लिए नुकसानदेह है। हमें सावधानी बरतनी होगी। अर्जुन ने तय किया कि वह शिकारी पर नजर रखेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने शिकारी की गतिविधियों का पता लगाया। वह समझ गया कि शिकारी सिर्फ जानवरों का शिकार ही नहीं, बल्कि किसानों की फसल भी चुराने की योजना बना रहा है। एक रात जब शिकारी ने खेत में घुसने की कोशिश की तो अर्जुन ने उसे रोकने के लिए जाल बिछा दिया। आज कहाँ जाएगा? आज तो उसे पकड़ लूंगा। जैसे ही शिकारी जाल में फंसा, अर्जुन ने उसे धनुष की नोक पर रोक लिया। हिलना मत, मार दूंगा। अब बच के कहाँ जाएगा? शिकारी गुस्से में था और अर्जुन को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। गांव की मदद। अर्जुन ने उस शिकारी को पकड़कर गांव वालों के सामने पेश किया। गांव के मुखिया ने शिकारी को सजा दी और तय किया कि अब कोई भी अजनबी बिना अनुमति के खेतों के आसपास नहीं घूमेगा। अर्जुन की बहादुरी की पूरे गांव में प्रशंसा हुई। अर्जुन की सीख। इस घटना के बाद अर्जुन ने न केवल अपने खेत की रक्षा की, बल्कि गांव वालों को एकजुट होकर अपनी संपत्ति और फसलों की सुरक्षा करने की प्रेरणा भी दी। रामलाल अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहा था। निष्कर्ष, यह कहानी साहस, जिम्मेदारी और बुद्धिमानी का एक उदाहरण है। अर्जुन ने अपनी मेहनत और समझदारी से न केवल अपने पिता का नाम रोशन किया, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य के साथ काम करना चाहिए।